हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा सोलर सेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सेल क्या है? एज इट्स नेम सुजेस्ट, इट इज़ ए डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी, सन एनर्जी लेता है और उसे यूटिलाइज करता है। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। ठीक है। सन का जो एनर्जी है अप्रोक्स, जो पावर अर्थ सरफेस रिसीव करता है फ्रॉम सन, पावर ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम सन, वो है अप्रोक्स 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दैट इज़ ए हग अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है। तो इसीलिए सोलर सेल्स को डिवाइस किया गया, डिज़ाइन किया गया कि इस एनर्जी को क्यों ना यूज़ किया जाए। इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए ही सोलर सेल्स को बनाया गया। तो ये एक डिवाइस है जो कि सन की जो एनर्जी है उसे रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड की तरह जो एनर्जी होगी, जो ये सोलर सेल होता है, इसमें भी पी के ऊपर एक विंडो होती है, पी रीजन के ऊपर पीएन जंक्शन डायोड ये हुआ। ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट हुआ एज लाइक टू फोटो डायोड। ओके। पी रीजन क्या है? थिन होगा एज कंपेयर टू एन रीजन, तो इसीलिए पी रीजन को कहा जाएगा एमीटर और एन रीजन को कहा जाएगा बेस। ठीक है। पी रीजन होगा एमीटर और एन रीजन होगा बेस। उसके बाद जो पी रीजन है इसे फर्दर आउटर रिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, किसके साथ? ग्लास प्लेट के साथ। ओके। यहाँ से ग्लास प्लेट होगी कवर अप। जो सन की रेज आएंगी, जो सन एनर्जी होगी, उसके अंदर कुछ फोटॉन्स इंक्लूड होंगे। वो जो फोटॉन्स होंगे वो इस तरह से फॉल करेंगे कि फोटो डायोड में तो क्या था कि वो जो फोटॉन्स थे वो पीएन जंक्शन के ऊपर फॉल करते थे, बट यहाँ वो पर्टिकुलरली ओनली पी रीजन के ऊपर फॉल करेंगे। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो ये मेटल कॉन्टैक्ट इसे प्रोवाइड किया गया है, वो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटॉन्स विल फॉल ऑन द पी रीजन डायरेक्टली। ठीक है। तो जब पी रीजन पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोन फॉल करेंगे बेटा, तो ये इंसिडेंट लाइट जो होगी ये जंक्शन तक पहुंचेगी। जंक्शन तक पहुंचने के बाद जो इंसिडेंट फोटॉन्स होंगे, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकें। इस एनर्जी को रिसीव करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकें कंडक्शन बैंड के अंदर। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर सकें। और जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर आएगी, मतलब यहाँ से जितने ज़्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी पीएन जंक्शन तक पहुँचेगी और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से फ्री होकर कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर सकेंगे। तो इसीलिए मोर अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? फ्री हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री होंगे, करंट उतने ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा, है ना। तो डायग्राम तो हम लोगों को समझ आ गया। ओके। तो अब एक बार इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्चुअल में ये सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ये क्या है कि जब लाइट है विदाउट इंसिडेंट लाइट, जो डार्क करंट फ्लो करता है, हमने फोटो सेल में डिस्कस किया था, विदाउट इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ जो ये करंट हल्का सा फ्लो कर रहा है इसे क्या कहा जाएगा? डार्क करंट। ओके। ये जो ग्राफ है, सॉरी मैं बताना भूल गई, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी इज़ अलोंग एक्स एक्सिस एंड आई इज़ अलोंग वाई एक्सिस। ओके। अब लाइट की इंटेंसिटी इस कर्व के लिए मैं मान लेती हूँ कि E1 है और इस कर्व के लिए मैं मान लेती हूँ इंटेंसिटी E2 है। अब जहाँ ये E1 आई को टच कर रहा है, यहाँ मैं मान लेती हूँ कि अमाउंट ऑफ करंट I1 है, और यहाँ जहाँ ये E2 आई को टच कर रहा है, यहाँ मैं मान लेती हूँ कि अमाउंट ऑफ करंट I2 है। इन द सेम वे जहाँ ये V कर्व को टच कर रहे हैं, वहाँ E1 को मान लिया कि वो V1 पॉइंट पे टच कर रहा है, और E2 को मान लिया कि वो V2 पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके।
तो जैसे जैसे इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है इंसिडेंट लाइट की, तो करंट की भी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जबकि वोल्टेज पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू भी अफेक्ट होगी, बट इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं अफेक्ट होगी जितनी कि करंट की टर्म में अफेक्ट होगी। I1 एंड I2 क्या हैं, ये पर्टिकुलर उस टाइम पे करंट की वैल्यूज़ हैं जब वोल्टेज की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट्स का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट्स, शॉर्ट सर्किट करंट्स। ओके, ये कौन से करंट हैं, जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू V की वैल्यू जीरो है उस टाइम पे। ओके, अब जब V1 और V2 क्या हैं, ये जो यहाँ ये टच हो रहा है, इन्हें कहा जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहा जाएगा इसे, ओपन सर्किट वोल्टेज। V1 एंड V2 आर ओपन सर्किट वोल्टेज विद कंटिन्यूस टू द इंटेंसिटी E1 एंड E2। ओके, जहाँ पर डायोड करंट जो ID है, यहाँ पर जहाँ V1 V2 वोल्टेजेस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायोड करंट ID है वो क्या होगा, जीरो होगा। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, V1 V2 वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायोड करंट ID होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बेटा, ये ग्राफ थोड़ा समझ आया। अब उसके बाद अगर इंटेंसिटी E2 कुछ इस तरह से है कि वो E1 की ट्वाइस है, तो एग्जैक्टली इतना ही अफेक्ट करंट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इतने ही अमाउंट ऑफ करंट, चार्ज कैरियर्स करंट फ्री होंगे, और जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स फ्री होंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। तो इसीलिए अगर E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 है, तो I2 भी ऑलमोस्ट डबल होगा I1 के। I2 भी क्या होगा, ऑलमोस्ट डबल होगा I1 के अप्रोक्सीमेटली। I2 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I1, जबकि V2 इज़ नॉट डबल ऑफ V1। तो ये डिफरेंस होगा V और I के बीच में जब इंटेंसिटी को चेंज किया जाएगा। ओके, अब सोलर सेल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसका यूज़ किया जाता है, सेलेनियम एंड सिलिकॉन, इन दो डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सोलर सेल। गैलीलियम आर्सेनाइड का भी यूज़ किया जाता है, इंडियम आर्सेनाइड का, कैल्शियम सल्फाइड्स का, इन सब का भी यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर कंस्ट्रक्शन वाइडली यूज़ किया जाता है सेलेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, इनका क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन और सेलेनियम के पास इतनी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है कि ये ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है इसकी, हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी सिलिकॉन और सेलेनियम की, हायर कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड साथ ही क्या होगा, ग्रेटर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो स्टेबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि अगर सिलिकॉन सेल्स ये विद स्टैंड कर सकती हैं, मतलब कि ये वर्किंग कर सकती हैं एट हायर टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे भी, और इनकी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होगी, विदाउट ड्रॉपिंग द एफिशिएंसी दे कैन वर्क एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। कौन, सिलिकॉन। तो इसीलिए सिलिकॉन एंड सेलेनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स बनाने के लिए। जो अप्रोक्सीमेट इनकी एफिशिएंसी होती है वो जनरली 10% टू 40% तक लाई करती है। कौन, एफिशिएंसी रेशो ऑफ सोलर सेल। एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट रेशो होती है, ये रेशो होती है ये किस किस का, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट टू इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, और जो ये इस रेशो की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्स 10% टू 40%, किसके लिए, सिलिकॉन एंड सेलेनियम सोलर सेल के लिए, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी है। दैट्स इट, छोटा सा टॉपिक था हमारा सोलर सेल का जो कि कवर हो चुका है। अगर कोई डाउट होगा आप लोगों का तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।